जय भवानी, जय श्री राम, बजरंग दल है हम, ऐसा बोल बोल के मार रहा था। हर हर महादेव इस तरह का नारा लगा के हमला कर रहा था। जानवर की तरह पीटा, खेदार खेदार के मारा, जाति का नाम खूब दे के गाली देता था। हर हर महादेव मारो, जय भवानी, जय श्री राम मारो, आसमान का नामो निशान मिटा। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए और हमारे देश में संविधान को लागू हुए 77 साल हो गए। लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि आज हम आज़ाद हैं? क्या वास्तव में जातिवाद खत्म हो गया है? जब जातिवाद दूर करने की बात होती है तो ये कैसे ब्राह्मण बौखला जाते हैं, कैसे विरोध करने लगते हैं। हाल ही में साथियों, आपने देखा कि किस तरह से यूजीसी के नए नियम लागू होते ही ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया। क्योंकि साथियों, अगर यूजीसी का नया नियम लागू होता तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद खत्म होता, जातिवाद खत्म होता। लेकिन यही तो ब्राह्मणवादी लोग नहीं चाहते हैं, यही तो ये जातंकवादी नहीं चाहते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो। और यही कारण है साथियों कि जितने भी जातंकवादी थे सड़कों पर उतर आए। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगरा के जीआईसी ग्राउंड के ऐतिहासिक महारैली में कहा कि डर तो द्रोणाचार्य को इसलिए है क्योंकि अगर जातिवाद खत्म होगा, अगर यूजीसी का नया नियम लागू होता है तो वह एकलव्य का अंगूठा कैसे काट पाएगा। मतलब साफ है साथियों कि जो जातंकवादी हैं, जो भी जातिवादी शिक्षक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो, ताकि हम जो शोषण कर रहे हैं दलितों पर, वो शोषण न कर पाए। और ये भेदभाव है साथियों, आखिर कब तक खत्म होगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि 85% बहुजनों की आवाज़ दबाई जा रही है और 15% सवर्ण समाज की आवाज़ को किस तरह से बुलंद किया जा रहा है, ये आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, दलित समाज के लोग न्याय की भीख मांगते मांगते पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन वही यदि बात करें सवर्ण समाज की, तो सवर्ण समाज जो यूजीसी नियम के विरोध में आवाज़ उठाया, केवल 24 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली और यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी। साथियों, लगातार जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। हाल ही में साथियों, बिहार में एक ऐसी घटना जिसने कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। बिहार के दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान थाना के अंतर्गत हरिनगर गांव में 10 पासवान समाज के लोगों के ऊपर 250 से अधिक ब्राह्मण समाज के लोगों का अटैक कहीं ना कहीं इस बात का उदाहरण है कि अभी भी जातिवादी मानसिकता के लोग किस तरह से दलितों पर शोषण कर रहे हैं। बता दें साथियों कि सिर्फ मजदूरी मांगने को लेकर ये हिंसा हुई है। आपको बता दें साथियों कि कैलाश पासवान जो पेशे से राजमिस्त्री हैं, जो गांव के ही हेमकांत झा के बहनोई का घर बनवाने के लिए केरल गए थे। शुरुआत में उन्होंने 15,000 रुपये की मासिक मजदूरी पर काम किया, लेकिन बाद में उन्हें ठेकेदारी सौंप दी गई। ये 7 साल पहले का मामला है। 30 जनवरी को जब हेमकांत झा की बहन और बहनोई गांव आए थे, उसी दौरान कैलाश पासवान बकाए पैसे मांगने उनके घर पहुंचे। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। मामला पंचायत तक पहुंचा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। आपको बता दें साथियों कि धक्का मुक्की के दौरान कैलाश पासवान ने उन ब्राह्मणों को जवाब दे दिया, लेकिन यही बात जो है ब्राह्मणों को हजम नहीं हुई। फिर उसके बाद साथियों अगली सुबह यानी 31 जनवरी 2026 को लगभग 250 तक ब्राह्मण सीधे पासवान समाज के घरों पर अटैक कर देते हैं। बता दें साथियों कि अकेले एक छोटी सी बच्ची जो सोई थी, उसको खींचकर उन ब्राह्मणों ने डंडे और राड से बुरी तरह से पीटा। आपको बता दें साथियों कि उन ब्राह्मणों ने उस मासूम बच्ची को इस तरह से पीटा कि उस बच्ची की हड्डी तक भी टूट गई। वो बच्ची जो चलने में असमर्थ है, बैठ भी नहीं पा रही है, बोल भी नहीं पा रही है। आखिर वो हॉस्पिटल में किस तरह से बयान दी, पहले आप उसका ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। पूरा गांव लटके हमें भी घींच घाच के मारा है। हाँ। किस क्लास में? 7 क्लास में। कहाँ चोट लगा है तुमको? दाढ़ में। टूट गया है? बैठ नहीं पा रही हो? नहीं, बोल नहीं पा रहे। बोल भी नहीं पा रही? मतलब चल नहीं पा रही हो? नहीं चल पा रहे। कोई पकड़ के बैठा रहा है तो बैठ रही हो?
कैसे हुआ था? तुमको क्यों मारा? हम कुछ नहीं किया, हम तो सोए थे, सुबह का टाइम था। पापा सब्जी लाने गए, मम्मी खाना बना रही थी और उन लोग ने पूरे 300 बावन आया, पूरा गांव लट के हमें भी घींच घाच के मारा है। तुम सुतल थी, सुतले में खींच के मारा? हाँ, हम सोए थे, घर में घुस के दरवाजा घर तोड़ में के? दरवाजा हम बंद किए थे, तोड़ ताड़ के घुसा है और हमें भी घींच के मारा है और हमारा टांग तोड़ दिया, रड से मारा है हमें। तुम बोली होगी ना कि हम क्या किए हैं? हम बोले भैया हमें छोड़ दीजिए भैया, फिर भी हमें नहीं छोड़ा, हमें भी मार। कितने लोग घर में घुसे थे? बहुत, हमारे लोग तो 50 लोग आए, लेकिन पूरे 300 थे, घर को तोड़ ताड़ कर रहे थे बाकी। घर के अंदर 50 लोग घुसे हुए थे? हमारा घर को भी तोड़ दिया, हम्म। हमारे पापा को भी मारा। पापा से मिले हैं पापा से। उनका सर फूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। पुलिस, तुम लोग हॉस्पिटल कब आई? हॉस्पिटल यहाँ पे हम 2 बजे पहुँचे। 31 को घटना 31 का है कि 30? 31 का है ना, सुबह में 7 बजे हुआ था हाँ, मारपीट। सुबह का ही टाइम। पुलिस तुम लोग को लेके आया? हाँ, एम्बुलेंस पुलिस के आने के बाद ही ना आया होगा? हाँ, कितने बजे वहाँ पे हम लोग को ले जाने के लिए एम्बुलेंस? 10 बजे, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मार हुआ था, सबको ख्यार ख्यार के मारा था। हमारे दादी को तो हाथ ही काट दिया, हमारे घर में दादी का हाथ कट गया है? कत्ता मारा है ना, हमारे फैमिली को ही खत्म करने के लिए चाहा था। डॉक्टर सब क्या बोले कि ठीक हो जाओगे? यहाँ देखिए क्या होते। पैर और चला ले रही हो? ये पैर उठता ही नहीं है। नहीं उठता? कौन सा पैर टूट गया? एक्सरे है इसका? डॉक्टर जम्मा ले लिया। जमा लिया है? फोटो होगा शायद 2 दिन के बाद बोला ऑपरेशन। मारपीट कर किसको मारा तुम्हारे घर में? पापा को, चाचा को? पापा को, 2 चाचा को, हमारी दादी को, हमारी बुआ को, दीदी है उसको भी मारा, हमारा चाची है। हमारे घर में बहुत से बच्चे थे जो भागे हैं जान बचा के, सब पूरा ब्राह्मण था ना, सब ख्यार ख्यार मारा। क्या बोल रहा था मार रहा था? हम बोला हमारे परिवार को ही मार दो, उसमें ऐसा लग रहा था हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। अच्छा चलो, हमें इंसाफ दिलाए। चिंता मत करो, हम लोग हैं, तुम्हारे ही घर के लोग हैं, ठीक है? हिसाब लिया जाएगा, यहाँ पुलिस से हिसाब लिया जाएगा इसका, ठीक है? रो मत बाबू, रो मत। हम लोग हैं ना, सब लोग। देखो ये सब तुम्हारे लिए ही हम लोग आए हैं, जैसे पता चला है वैसे ही हम लोग आए हैं, ठीक है? तो घबराओ नहीं, ठीक है? इस पे हिसाब होगा, यहाँ के दरभंगा पुलिस से पूछा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा, ठीक है? जरा सा भी हो सकता नहीं है, ठीक है? हम लोग हैं। सोचिए पूरा ब्राह्मण उठ के आया, हम लोग उस समय कैसा मन कर हम मर ही जाएंगे। तुम लोग का पासवान का कितना घर है? 10 घर है। 10 घर है। वो सब 10 घर में मतलब एक ही घर में एक ही परिवार एक ही परिवार के सबको मार पीट के देते वो सब कितना घर है? ब्राह्मण बहुत घर है वो लोग। 75%। वो सब के 3500। हाँ, पूरे परिवार को बाबा आपको भी मारा है? हाँ, पैर में? हाँ। तुम चुप रहो, हम लोग हैं साथ में, ठीक है? इंसाफ मिलेगा। जो मारा है ना तुम लोग को, कोई भी शांति से नहीं रहेगा। अभी तुमको दिक्कत है ना, वो लोग को पूरा जीवन दिक्कत होगा, ठीक है? ये परिवार का हमला टारगेट किया ना वो लोग, देखा कि एक परिवार को डरा देंगे तो दूसरा लोग नहीं फिर बोलेगा दोबारा। डरो नहीं, ठीक है? हम लोग हैं, एकदम नहीं रोना है। पूरा दरभंगा जाम कर दिया जाएगा, चिंता मत करो। पूरा दरभंगा जाम कर दिया जाएगा, तुम एकदम जरा सा भी चिंता मत करो। जो लड़का लोग मुझे मारा है वो अभी गांव छोड़ के, हम सब नाम जानती थी तुम? नाम नहीं जानते, लेकिन हम शकल से सबको पहचानते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से एक मासूम बच्ची जिसको बुरी तरह से ब्राह्मणों ने पीटा था, आज वो मासूम बच्ची किस तरह से न्याय की भीख मांग रही है। बता दें साथियों कि उसके परिजनों की हालत तो और ख़राब है। यहाँ तक कि मैं बता दूं तो जो भी परिवार के सदस्य हैं, कोई भी
ऐसा नहीं है जो घायल नहीं है। आपको बता दें साथियों कि कैलाश पासवान के परिवार वालों को जब ब्राह्मण पीट रहे थे, उस समय जब उनके पड़ोसी बचाने के लिए पहुंचे तो फिर उनको भी दौड़ा दौड़ा कर जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग थे उनको बुरी तरह से पीटे। आज माहौल कुछ अलग है साथियों, वहां पर एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मणों ने पिटाई की उसके बाद जितने भी पासवान समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भयभीत हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी हत्या न कर दी जाए। माहौल साथियों इतना खराब हो चुका है कि आपको हम क्या बताएं। हॉस्पिटल में सारे जितने भी लोग हैं जो घायल हैं, जिनको भर्ती कराया गया है, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वही साथियों आपको बता दें कि आदित्य पासवान जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर जब उन्होंने उनकी बात सुनी, उनके दर्द को समझा, फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए, मनुवाद सरकार पर हमला बोलते हुए आखिर उन्होंने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मजदूरी कराओ, पैसा नहीं दो मार के भगा दो। और आज ये बिहार में बड़े रूप में हो रहा है। ये प्रशासनिक फेल जो हुआ है बिहार में, वो उसका ये सीधा सीधा उदाहरण है कि प्रशासन किस तरह से फेल है। और आपराधिक तत्व, जातिवादी तत्व, शोषण करने वाले, अत्याचार करने वाले जो हैं वो खुला घूम रहे हैं। और इस तरह से इस परिवार को देखिए किस बुरी तरह से उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया है। लोग तो ये भी कह रहे थे कि पूरे गांव पर एफआईआर कर दिया। नहीं, ये देखिए जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया, ये लोग एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट के खिलाफ में उनको 150 लोगों का एफआईआर दिख रहा है। लेकिन ये परिवार जो आज अस्पताल में पड़ा हुआ है, जो आईसीयू में कोमा में जो 3 लोग पड़े हुए हैं, जो दोनों हाथ टूटा हुआ है, 80 वर्षीय जो बूढ़ी माँ है उनको पीटा गया है, 9 वर्षीय बच्ची को पीटा गया है, इसको कोई नहीं देख रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1,500 आदमी क्या, अगर 15,000, 1.5 लाख आदमी भी होगा तो उस पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत एफआईआर किया जाएगा और कोई रोक नहीं सकता है। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है, अनुसूचित जाति जनजाति की निजता, उसके रक्षार्थ, आत्मरक्षा के लिए ये अधिनियम दिया है। और आज उसको कमजोर करने के लिए ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उसका दुरुपयोग हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग हुआ है, वो दलित समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के विरोधी हैं। कुछ नेता लोग, अनुकंपा के आधार पे जो लोग आज नेता बने हुए हैं, जो पावर में हैं, वो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आज अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए उसी जातिवादी और मनुवादी मीडिया का साथ दे रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनका विरोध जहां भी जाएं, पूरे बिहार में उनको अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं जूता का माला पहनाना चाहिए। तो कह रहे हैं SC/ST एक्ट के खिलाफ एक बड़ा माहौल देश में बन जाएगा इस तरह का एफआईआर हुआ तो। मैं आपके माध्यम से पूरे अनुसूचित जाति जनजाति और बहुजनों को कहना चाहता हूं कि पूरे देश में माहौल बनाइए कि बार बार जो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को जो कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए एक बड़ा माहौल बनाने की जरूरत है। और भारत सरकार को इसको 9वीं अनुसूची में डालने की आवश्यकता है, ताकि इसके साथ जो बार बार छेड़छाड़ हो रहा है वो छेड़छाड़ नहीं हो सके। क्योंकि बार बार अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के साथ छेड़छाड़ करके इसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे बंद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। गिरफ्तारी सभी की होनी चाहिए, जितने भी 150 लोगों पे एफआईआर हुआ है सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि दोषी सभी हैं। मैं कहूंगा कि 1,500, 1.5 लाख लोग भी हों तब पर भी उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री से ये अपील करना चाहूंगा कि इस केस को तुरंत संज्ञान लें और पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति पासवान समाज के लिए उनकी रक्षार्थ एक मील का पत्थर साबित करने के लिए कि अगर कोई पासवानों के घर में, कोई बिहार के नागरिकों के घर में, अनुसूचित जाति के घर में अगर कोई आकर के अटैक करता है, इतनी बुरी तरह से मारपीट करता है, तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और ये एक बिहार से एक मैसेज जाना चाहिए, मील का पत्थर इसको साबित होना चाहिए। नहीं, पुलिस सहयोग कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि और इसमें तेज कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भागे हुए हैं उनको कहीं से भी, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, उनको खोज करके ला करके उनको सजा देनी चाहिए। इनको न्याय मिलेगा, इनको न्याय मिलना चाहिए। अभी हम सुप्रीटेंडेंट से नीचे जाएंगे मिलने के लिए कि इनकी इलाज व्यवस्था अगर यहाँ नहीं हो तो हम अपनी तरफ से इनको पटना में इलाज कराने का काम करेंगे। और कोई भी
कोई भी तरह से कोई हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से आदित्य पासवान ने इस घटना को लेकर काफी दुख जताया। वही साथियों, अगर बात करें तो चिराग पासवान की, जो भाजपा के प्रमुख अंग हैं, लेकिन चिराग पासवान जो अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। मतलब साफ है साथियों कि इनके समाज के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन चिराग पासवान को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सोचिए साथियों कि वास्तव में बहुजन समाज का नेता कौन है। अमर ज्योति, जो हाल चाल लेने के लिए पहुंचे, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति, जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, दरभंगा कुशेश्वर स्थान हरिनगर के अपने पीड़ित परिवारों से DMCH में मुलाकात किया और घटना और इलाज की जानकारी लिया। जातीय आतंकवादियों ने 31 जनवरी 2026 को अगले सुबह 7 बजे असरफी पासवान के परिवार पर बेरहमी से कहर बरपाया और मारपीट, लूटपाट तथा मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया। कसूर बस इतना है कि कुछ वर्ष पूर्व असरफी पासवान के बेटों ने, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, उन्होंने अपना बकाया पैसा जातीय आतंकवादी गिरोह के सरगना हेमंत झा से मांग लिया था। बस फिर क्या, दुसाध दलित होकर पैसा क्यों मांग लिया? अब इनको जीने का जैसे हक खत्म हो गया। सुनियोजित साजिश के तरह संगठन बनाकर 250 से लेकर 300 जातीय आतंकी 31 जनवरी के सुबह 7 बजे उन्मादी नारा लगाते हुए, जय श्री राम, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, अभद्र जाति सूचक गाली देते हुए टूट पड़े घर में मौजूद सभी पुरुषों को इस तरह लाठी, डंडे, राड और धारदार हथियार से पीटा काटा कि घर में कोई कमाऊ पुरुष अब सक्षम नहीं है। कमाने के लायक जो महिलाएं बीच में आई, उनको भी मारा पीटा गया। छोटी बच्चियों पर भी रहम नहीं किया गया। 12 वर्षीय बेटी जो घर में सो रही थी, उसको उठाकर राड से मारकर कमर की हड्डी तोड़ दी गई, जो जीवन भर अच्छे से चल फिर नहीं सकती। 2-3 साल की बच्चियों को बाल पकड़कर उठाकर पटका गया। जो सामने आया किसी को नहीं बख्शा और मृत और अधमरा समझकर फिर गांव से थोड़ी दूर मिथिलांचल होटल, जो दलित परिवार का था, वहां हुजूम के साथ पहुंचकर तोड़फोड़ और लूटपाट आगजनी किया गया। 10 बजे जब पुलिस पहुंची, तब जाकर सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। सबसे शर्मनाक सवाल यह है कि घटना के 3 घंटे बाद पुलिस क्यों पहुंची? क्या प्रशासन जातीय आतंकियों की अनुमति से चलता है? क्या बिहार में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? यह हमला कानून व्यवस्था पर तमाचा है और सरकार की जाति हिंसा के प्रति चुप्पी उसकी सहमति को उजागर करती है। भीम आर्मी स्पष्ट चेतावनी देती है, अगर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, सरगना हेमंत झा पर कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा, मुआवजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा नहीं चला, तो यह लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगी। यह डराने की नहीं, जवाब देने की घड़ी है। जातीय आतंक के खिलाफ निर्णायक संघर्ष होगा। तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के अमर ज्योति ने ये पोस्ट किया और कैसे पीड़ित परिवार से मिले, बच्ची से किस तरह से बात किए, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा। वैसे साथियों, लगातार जिस तरह से ये जुर्म और अपराध होते जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार ब्राह्मणों का दबदबा देखने को मिल रहा है, कुल मिलाकर सरकार इनकी है, बीजेपी इनकी है और बीजेपी RSS द्वारा संचालित है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और RSS का प्रमुख मोहन भागवत खुद ब्राह्मण है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि ये ब्राह्मणों की पार्टी किस तरह से ब्राह्मणों का वर्चस्व यहाँ पर दिख रहा है और किस तरह से दलितों पर लगातार उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही संकेत करती है कि जो सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।